प्यारे बच्चों, आइए आज हम सभी लोग महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानें। बच्चों, अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान के लिए नदी जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते हुए देखा। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख ही रहे थे कि एक व्याध ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः कविता का स्रोत फूट पड़ा। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। मतलब, हे व्याध, तुमने काम में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जो एक को मार दिया है, इसलिए तुम चिर स्थायी शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। बच्चों, वाल्मीकि ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि का जन्म सहर्षों वर्ष पूर्व हुआ था। वह कब और कहां जन्मे, इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से वह सांसारिक मोह को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या में वह इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी वाल्मीकि बना लिया। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की भी रचना यहीं पर की गई। रामायण में वर्णित कथा जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्ति भावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। उन्होंने अपनी इस रचना में राम के चरित्र का ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया है। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। बच्चों, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्रों लौ कुश का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि की देखरेख में हुई थी। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लौ कुश को अल्प आयु में ही ज्ञानी बनाया और युद्ध कला में पारंगत कर दिया था। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लौ कुश ने उन्हें बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रभ कर दिया। उनका यह पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का भी परिणाम था। बच्चों, महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता तथा कृतियों के कारण आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है।